भैयाओं, अब तक हमने अपने रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ में कोशिकाओं के पैरामीटर, उनके प्रकार, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल तंत्रों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इसी चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या को ज्ञात करना, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसे समझने से पहले हमें घनीय मात्रक कोशिका के भिन्न भिन्न अवयवों की जानकारी होना आवश्यक है। तो आज मैं आपको इस घनीय कोशिका को एक घन की सहायता से क्लियर करूंगा या समझाऊंगा। देखिए भैया, ये मेरे हाथ में एक घनाकार आकृति है, क्यूब जिसे कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी कितनी सतहें हैं। एक ऊपर वाली जो नीले रंग से दिखाई दे रही है, एक ठीक इसके अपोजिट ग्रीन वाली, 2, फिर एक राइट साइड की 3, एक इधर पीली वाली 4, एक सामने की 5 और एक पीछे की लाल वाली 6। इस तरह इसकी 6 सतहें हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फलक। 6 फलक इसमें उपस्थित हैं। तो 6 तो इसमें हो गए फलक। इसको हम एक तरफ लिखते रहे यहाँ। अगर क्या क्या चीज होती है क्यूब में, 6 तो हो गए इसमें फलक। दूसरी चीज आती है कोने कितने हैं, क्योंकि क्यूबिक संरचना में परमाणु कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकते हैं, फलक पर, कोनों पर या केंद्र में। तो अब इसमें देखें हम कोने कितने हैं। तो इस साइड में 1, 2, 3, 4 कोने ये हैं और 4 ही इसके नीचे की साइड में है। 1, 2, 3, 4, इस तरह 8 कोने एक फलक में पाए जाते हैं जहां परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। और केंद्र मतलब बॉडी का सेंटर, वो तो एक ही होगा। इस एक क्यूबिक संरचना के अंदर कहीं इसके बीच में अगर हम परमाणु रखें तो वो बॉडी सेंटर कहलाएगा। अब भैया मान लीजिए परमाणु इस फलक के, इस क्यूबिक संरचना के केवल कोनों पर स्थित हैं, तो हम उस घनीय संरचना को या उस घनीय कोष्ठिका को कहेंगे सरल घनीय कोष्ठिका। अगर परमाणु इस घनीय कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ इन 6 के 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों तो हम इस घनीय कोष्ठिका को कहेंगे एफसीसी। अगर परमाणु कोनों के साथ साथ इस घन के बॉडी के केंद्र में, इसके अंदर सेंटर में भी उपस्थित हो तो उसे हम कहेंगे बीसीसी या काय केंद्रित घनीय कोशिका। और अगर परमाणु के इन कोनों के अलावा 2 विपरीत, एक इस वाले फलक के केंद्र पर और दूसरा इसके नीचे बिल्कुल सामने वाले विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे हम कहेंगे अंत्य केंद्रित या ईसीसी कोष्ठिका। अब हमें निकालना यह है कि अगर हमारे पास सरल घनीय कोष्ठिका है, अर्थात जिसमें परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित हैं, इन कोनों पर उपस्थित हैं। कोने कितने हैं? 8। तो 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित है, तो इस कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी उपस्थित होगी? इसे निकालने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा, आप ये एज्यूम करें कि जो परमाणु है ये, या हम जो घनीय कोष्ठिका ले रहे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये किसी क्रिस्टल को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्यूब जो है ये क्रिस्टल तंत्र को प्रदर्शित करता है जो बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना है। तो हम परमाणु संख्या निकालने के लिए किसी ऊपर के क्यूब को एज्यूम ना करें, बल्कि इस क्यूब के अंदर केंद्र में, यानी इस नीले वाले छोटे क्यूब के
नीचे जो क्यूब है उसको हम एज्यूम करें कि हम उसके परमाणु, उसके केंद्र में या उसके कोनों पर परमाणुओं की संख्या का आकलन कर रहे हैं। उस छोटे से क्यूब में कितने परमाणु हैं इसका आकलन करना चाह रहे हैं। या ऐसे समझें कि अगर इतना बड़ा क्यूब है तो ऐसे ऐसे एक क्यूब मैंने इसके बराबर में रख दिया है, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, 4 क्यूब आ गई है। ऐसे एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। यहाँ मैं बना के दिखा दूँ चित्र से, ये एक क्यूब तो आ गया यहाँ, दूसरा क्यूब आ गया है इसके बराबर में इधर, तीसरा क्यूब आ जाता है इसके बराबर में इधर, और चौथा क्यूब आ जाता है इधर। और ठीक ऐसे ही 4 क्यूब इसके ऊपर भी आ गए। अब मान लीजिए इस क्यूब के एक कोने पर परमाणु उपस्थित है, अर्थात ये वाली स्थिति है, परमाणु यहाँ उपस्थित है। परमाणु को हम गोलाकार या गोले के रूप में मान रहे हैं। तो इस कोने पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग इस एक कोष्ठिका के अंदर आएगा? इस गोले का कितना भाग इस कोष्ठिका के अंदर आएगा? देखिए इसमें हमने 4 भागों में बांट दिया इस परमाणु को, तो इसका 1/4 भाग इधर आ गया। अब ठीक इसके ऊपर दूसरी कोष्ठिका भी है। 4 हमने कोष्ठिकाएं बराबर बराबर ली थी और 4 ही एक के ऊपर एक ली थी ये। तो इस वाले कोने पर कितना भाग इस एक कोष्ठिका के अंदर रहेगा? 1/4 का भी आधा, अर्थात 1/8 भाग। तो भैया अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में या घनीय संरचना में कोने पर कोई परमाणु उपस्थित होता है तो उसका 1/8 भाग ही एकक कोष्ठिका में सहयोग प्रदान करता है। तो पहला बिंदु हमारा आ गया कि कोने पर स्थित परमाणु का योगदान 1/8 होता है। अच्छा, क्यूब में चूंकि 8 कोने होते हैं तो कुल परमाणु कितने होंगे? 8। हर एक कोने पे एक एक परमाणु होगा, लेकिन एक परमाणु का योगदान 1/8 है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई एकक कोष्ठिका में? इस चीज को क्लियर कर लें। कुल परमाणु जो हम निकाल रहे हैं वो एकक कोष्ठिका के अंदर निकाल रहे हैं, ना कि क्रिस्टल में। इस घन के चारों कोनों पर इधर एक एक परमाणु होगा, चारों कोनों पर इसके नीचे की तरफ परमाणु होगा, लेकिन हमें इस तरह से इसमें 8 परमाणुओं के सहयोग से ये घनीय संरचना बनी। लेकिन ये 8 परमाणु पूरे के पूरे एक ही घन के अंदर नहीं है। ये 8 परमाणु पूरे के पूरे एक घन के अंदर नहीं है, बल्कि हर एक परमाणु का कुछ भाग कितना? 1/8 भाग, वो एक घनीय कोष्ठिका के अंदर है। तो इस प्रकार इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? कुल परमाणु संख्या बराबर 8 कुल परमाणुओं के सहयोग से संरचना बनी और हर एक परमाणु का 1/8 भाग इसमें सहयोग करता है, तो कुल परमाणुओं की संख्या आ गई 1। ये हुई किसके लिए? सरल घनीय कोष्ठिका के लिए। तो 1/8 भाग ने सहयोग करा कोने वाले ने। अब दूसरी स्थिति आती है अगर परमाणु फलक पर उपस्थित हो। फलक का मतलब इसके यहाँ उपस्थित हो, फलक के केंद्र पे, ठीक इस जगह परमाणु उपस्थित हो। फिर उसी स्थिति में हैं हम। 4 क्यूब ये हैं और 4 क्यूब ठीक इसके ऊपर हैं। 8 क्यूब से बना है। हर एक क्यूब में 6 फलक हैं। तो हम किसी एक फलक को पकड़ लें। मान लीजिए हमने इसके इस वाले फलक को पकड़ा और इस फलक के केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित है यहाँ। तो ये परमाणु इस कोष्ठिका में अपना कितना योगदान प्रदान करेगा? जब हमने इसके केंद्र पर रखा, ऐसे समझिए इस क्यूब के यहाँ केंद्र पे एक गोल परमाणु रख दिया और दूसरी कोष्ठिका ठीक इसके ऊपर इतनी बड़ी और रखी है। जब गोले का केंद्र इस
फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा तो वो गोला आधा तो इस कोष्ठिका के अंदर चला गया और आधा गोला ऊपर वाली कोष्ठिका के अंदर चला गया। अर्थात फलक पर उपस्थित परमाणु ने कोष्ठिका में अपना कितना सहयोग प्रदान किया? 1/2। तो कोने के कारण, सॉरी, फलक के कारण फलक पर उपस्थित है अगर, तो फलक के कारण योगदान कितना हुआ? 1/2। और हमारे पास कुल फलक कितने हैं? 6। एक का योगदान 1/2। तो फलक, सभी फलकों के कारण एकक कोष्ठिका में कितने परमाणुओं का योगदान होगा? 3 का। 6 गुणा 1/2 कितना योगदान हुआ? 3 का। अतः अगर हमारे पास घनीय एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित है तो कुल योगदान कितना होगा? 1 परमाणु तो कोनों के कारण और 3 परमाणु फलक के कारण। अर्थात फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 1 + 3 4। अब तीसरी कोष्ठिका होती है जिसमें केंद्रक पर भी उपस्थित होता है। पहली वाली में केवल कोने पे थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। एफसीसी में कोने और फलक दोनों पे थे, तो हमने दोनों के परमाणु जोड़ देंगे। तीसरी आती है बीसीसी। अब बीसीसी में क्या होता है? परमाणु कोनों पर तो होते ही हैं, परमाणु कोनों पर तो होते ही हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ इस कोशिका के बिल्कुल सेंटर में, बॉडी के सेंटर में भी होते हैं। अब हमें पता है कि कोनों के कारण तो योगदान होता है 1/8। कोने पर उपस्थित एक परमाणु का योगदान कोष्ठिका में 1/8 होता है, जबकि केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1 होता है। अर्थात वो पूरे का पूरा परमाणु ही कोष्ठिका के अंदर उपस्थित होता है। इसलिए इस कोष्ठिका में, बीसीसी में, कुल परमाणुओं की संख्या 1 तो आ गई कोने के कारण और 1 आ गई केंद्र के कारण, अर्थात 2 परमाणु इसमें उपस्थित होंगे। फलक में 4 होंगे, सिंपल क्यूबिक में 1 होगा। मेन चीज समझाने का उद्देश्य था कि अगर घनीय का कोष्ठिका है और उसमें भिन्न भिन्न जगहों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कोनों पर हों तो योगदान कितना, फलक पर है तो योगदान कितना, और केंद्र पर है तो योगदान कितना। इसकी सहायता से हम किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या का आकलन कर सकते हैं। आइए भैया, अब आप रिटन वर्क के बारे में समझें। देखिए, मात्रक एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या का आकलन करना है हमें, या परमाणुओं की संख्या का। तो इसके लिए मैंने नोट में लिख दिया है कि कोने पर स्थित परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8। अभी मैंने समझाया था। फलक पर स्थित परमाणु का योगदान 1/2 और केंद्र पर स्थित परमाणु का योगदान 1 होता है। अब यूनिट सेल के हिसाब से किसी भी यूनिट सेल में परमाणु कहाँ कहाँ होंगे, उसी के आधार पर हम किसी भी यूनिट सेल में अधिकतम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास 4 तरह की यूनिट सेल हैं। 4 तरह की यूनिट सेल होती है। पहली है सरल घनीय, उसमें परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं? कोनों पर, और ना तो फलक पर और ना ही केंद्र पर, केवल कोनों पर होंगे। कितने परमाणु से बनती है? 8 परमाणुओं से। 8 कोने होते हैं, तो कोने के कारण परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? 8 गुणा 1/8 यानी 1। इसलिए सरल घनीय कोष्ठिका में अधिकतम परमाणु 1 होता है। बीसीसी में 1 तो हो गया कोनों के कारण और 1 हो जाता है केंद्र पर, तो 1 और 1 2 आ गई। एफसीसी में 1 हो जाता है कोने के कारण और फलक के कारण कितने होते हैं? 3, तो कुल संख्या आ जाती है 4।
जबकि अंत्य केंद्रित में एक कोनों के कारण और दो फलकों के कारण एक परमाणु हो जाता है, तो एक और एक दो, कुल दो परमाणु उपस्थित होते हैं। क्यूब में हालांकि हमारे काम में नहीं आने की ये स्थिति, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, एक स्थिति होती है कि जब परमाणु यहाँ हो, एज पे उपस्थित हो, इसकी किनारे पर या भुजा पर किसी उपस्थित हो, तो इस पर उपस्थित परमाणु का कोशिका में कितना योगदान होगा। फिर वो एज्यूम करो, मान लीजिए 4 क्यूब हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसके ऊपर है और दूसरा इसके ऊपर, तो यहाँ वाला परमाणु इन चारों क्यूब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो एक क्यूब में या एक कोष्ठिका में उसका कितना योगदान रहेगा, 1/4। तो इसको भी नीचे एक पॉइंट में मैंने प्रदर्शित कर दिया है कि किनारे या भुजा पर स्थित परमाणु का योगदान 1/4 होता है।